गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ना आज हम क्लास 9 के जो बुक है हमारा बी ए उसका हम एक पोएम उसको कह सकते हैं कि हमारे जो ऑनलाइन सीरीज का ये पहला पोएम है विंड्स, उसको हम पढ़ेंगे। इसको लिखा गया है सुब्रमण्यम, सॉरी या नारदी हो गया यहाँ भारती होगा, रियली सॉरी, सुब्रमण्यम भारती के द्वारा, है ना। सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। एक्चुअली में ये पोएम लिखा गया है तमिल में, हिंदी में विंड्स लिखा गया है तमिल में, लेकिन इसको कन्नड़ और इंग्लिश में आर के रामानुजन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। ये सुब्रमण्यम भारती जो हैं ये लिखी हैं ये पोएम को तमिल में, लेकिन इसको कन्नड़ में और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है ए के रामानुजन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? ए के रामानुजन के द्वारा किया गया है। और विंड, विंड इसका मतलब सीधा समझते हैं हवा। विंड का मतलब हम सीधा क्या समझते हैं? हवा। अब ये विंड हमारे लाइफ में कैसे आता है, हम उससे कैसे इंटरेक्ट होते हैं, क्या वो स्ट्रांग होता है या वीक होता है, या फिर उसकी पर्सपेक्टिव में हम स्ट्रांग होते हैं या हम वीक होते हैं। अगर हम वीक होते हैं और विंड स्ट्रांग होता है तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा, है ना, वो बर्बादी होगा। और वही अगर हम स्ट्रांग होते हैं और विंड भी स्ट्रांग होता है तब तो कम डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में बताया गया है कि हमको अपने लाइफ में स्ट्रांग बनना है, विंड से फ्रेंडशिप करना है ना। विंड हमारे लाइफ में कैसे आता है? विंड्स की जो स्टेज है एक बेबी की, जैसे एक बेबी जन्म लेता है तो बेबी का जो स्टेज होता है, फर्स्ट वो बेबी बर्थ हुआ, फिर वो यंग चाइल्ड बना, फिर वो यूथ बना। दैट्स द प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू दैट द प्रोसेस विंड आल्सो बिकम दैट द प्रोसेस। शुभमनियम भारती भी यही बताना चाह रही है। चलिए हम लाइन देखते हैं क्या है, उसके पहले स्टैंजा हम कंप्लीट करते हैं, है ना। Wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। अब ये क्या है? ये है हमारा, ये इसको हम कह सकते हैं विंड कम सॉफ्टली। विंड बहुत धीरे धीरे सॉफ्टली आता है। डोंट ब्रेक द शटर। अब यहाँ विंड जो धीरे आता है, सबसे पहला लाइन हमारा हो गया कि ये बेबी है। विंड एक छोटा सा चाइल्ड जो धीरे धीरे आता है। अब जैसे ही वो आने वाला वो यूथ बना, तो बड़ा बच्चा बना, यंग चाइल्ड बना। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, विंडो के शटर को न तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर को स्कैटिंग नहीं करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ की किताबों को नीचे नहीं गिराओ। ये बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है? देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of books, you bought rain again, you are very clever to poking fun at weaklings। अब देखिए, poking fun at weakling, poking fun का मतलब क्या हुआ? poking fun का मतलब ये हो कि आप क्या करें, जो कमजोर है, वीक है, वीकलिंग जो कमजोर है, वीक है, उस पे आप एक फन कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि उसको आप, उसकी जो हिम्मत है उस पे आप बहुत हिम्मत वाला, लेकिन उसकी हिम्मत आप उसको भारी पड़ जा रहे हैं, आप उसको गिरा दे रहे हैं, उसको फॉल कर दे रहे हैं, है ना। क्योंकि फन और वीकलिंग के कमजोर पे आप मजाक कर रहे हैं। देयर, अब कहता है देयर लुक व्हाट यू डिड, देखिए आपने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल, आप सभी को गिरा दिया। You tore the pages of books, आप पेज की बुक को फाड़ दिया। You bought rain again, आपने फिर से रेन को लिया है। You are very clever, बहुत चालाक है। at poking fun with और मजाक करने में, है ना। Freely crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, the wind, God, we know the crush them all। Freely crumbling, crumbling ये का मतलब क्या हुआ? क्रम्बलिंग का मतलब हो गया यहाँ पर फॉलिंग, गिरा देना। आपने क्या क्या कर दिया? चालाकी से, बहुत ही, है ना, साफ सुथरे तरीके से घर को गिरा दिया, डोर को गिरा दिया, रैफ्टर्स, रैफ्टर रूफ, छत के रूफ गिरा दिया, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज गिराया, क्रम्बलिंग लाइव्स, एनिमल्स को बॉडीज गिराया, जीवन गिराया, क्रम्बलिंग हार्ट्स। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एकदम आंधी चलता है तो किसी का हार्ट कमजोर, वीक पर्सन का
हाथ को भी तुमने लगा दिया, मतलब यहाँ पे वो जजमेंट है। द विंड गॉड, अब यहाँ पर आता है हे भगवान हवा देता, विंड वायु देवता, विनोज द क्रशेस देम ऑल। विनोज मतलब क्या होता है? सेपरेट करना। विनोज समझते हैं, जैसे आप गांव में देखते हैं कि जो खलिहान होता है वहां पे जब धान की जो सूप लेकर धान को खिलाते हैं तो देखते हैं कि मोटा जो स्ट्रॉन्ग होता है बॉडी वो नीचे गिरता है, और जो वीक होता है जिससे चावल नहीं होता है, दाना नहीं होता, वो उड़ जाता है, जिसको हम भूसा कहते हैं, वो उड़ जाता है। तो वही विनोज हो गया, सेपरेट हवा, उसको भी हवा नहीं करता है ना, वो विनोज एंड क्रश देम ऑल, और सभी को क्रश कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, he won't do what you tell him, so come, let's build strong house, let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast. Do this, what the wind will be friends with us. The wind blow hot weak fire. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We prize him every day. अब बताता है, he won't do you tell him, वह जो आप उसको कहेगा वही वो नहीं करेगा। so तो इसलिए कम, आइए सब मिलके लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, हम अपने घर को मजबूत बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर फॉर्म, हम अपने दरवाजे को मजबूती से लगाते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हम बॉडी को मजबूत करने में प्रैक्टिस करते हैं। मेक द हार्ट स्टेबल, अपने हार्ट को मजबूत बनाते हैं। डू दिस, ये काम कीजिए, एंड द विंड विल बी द फ्रेंड विद अस, अगर ये काम कीजिएगा आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो विंड आपकी दोस्त हो जाएगी, विंड सबकी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि विंड भी स्ट्रॉन्ग, आप भी स्ट्रॉन्ग रहिएगा तो फ्रेंडशिप हो जाएगा। अगर आप वीक रहिएगा तो आप फॉल हो जाइएगा, गिर जाइएगा, है ना। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, विंड जैसे ब्लो करता है आउट वीक फायर। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग मतलब क्या होता है? ग्रो, बढ़ना। His friendship is good, उसका दोस्ती अच्छा है। We praise him every day, हम उसको हर दिन प्राइज करते रहते हैं। अगर इसको यहाँ पे we praise him every day, यह गॉड को डिनोट कर रहा है, मतलब भगवान को। We praise him every day, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? गॉड को। अब हवा है, हवा को एक वाकई में अगर हम कहें हिंदू सोसाइटी में तो वायु भी एक गॉड है, वायु देवता, है ना, वो भी गॉड है। अब उसकी फ्रेंडशिप कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम अपने घर को स्ट्रांग मान लें, अपने बॉडी को स्ट्रांग कर लें, उसकी फ्रेंडशिप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कमजोर होते हैं, हमारे एनिमल्स विंड के अपेक्षा कमजोर होते हैं, हमारे लाइफ स्किल्स हमारे जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे, है ना, या फिर जो आपका ट्रीज हैं, वो सारे अगर वीक होते हैं तो फॉल हो जाते हैं, वो डाउनफॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन हमें वहां पे क्या करना है? हमें उन चीजों को स्ट्रांग बनाना है। क्या करना है? स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ चीजें को इसका यूज किया गया, विंड कुछ चीजों को यहाँ यूज किया गया, जिसको हम कह सकते हैं कि अब ये पूरा जो पोयम लिखा है, ये पूरा पोयम फ्री वर्स में लिखा है। इसमें जो है राइम स्कीम जो है इसका फ्री वर्स है, यहाँ पे कोई भी राइम काम नहीं कर रहा है। जैसे पिछला पोयम देखे थे, सॉफ्टली विंडोज पेपर्स शेड, ये चारों कहीं भी कोई राइम नहीं, फ्री वर्स का यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट गो, एक ही बात पेपर शोरिफिक, ये क्या है? ये क्या है? एनाफोरस है, ये एनाफोरस है, रिपीट किया गया एनाफोरस है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में एनाफोरस यूज किया, नेक्स्ट में देखिए यू आर वेरी क्लेवर है, यू आर, ये आपको डिलीट करा है। उसके लास्ट में देखिए ही इज और ही मेक्स, ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया, ये आपको पर्सोनिफाई कर रहा है, आपको डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब फिर से देखिए यहाँ पर क्या पता है? क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लैब्स, क्रम्बलिंग हाउस, ये क्रम्बलिंग रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेशन का यूज किया गया है पोएट द्वारा, यहाँ पे रिपीटेशन का यूज किया गया है। ठीक है, ऐसी चीजों को देखेंगे हम लोग। अब हम इस पूरे सेक्शन पे फिर से पढ़ लेते हैं, आगे वो फिर से रिवीड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट पुट डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of books. You paused read again. You are very clever to poking up at a wiggling, fully crumbling house, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god. We knows that crushes them all. We don't do what you tell him,
So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steady. First, do this. What the wind will be friends with us. The wind blow out weak fires. He makes strong fires rose and flourishes. His friendship is good. We prize him every day. Written by सुब्रमण्यम भारती। ये तमिल में लिखा हुआ क्या है, लेकिन इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में क्या है, के रामानुजन के द्वारा। ठीक है, आप देखिएगा इसको, पढ़ाई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।